మా స్కూల్ సైన్స్ ఫేర్ కు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సాధించింది. నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. చదువులో, తెలివితేటల్లో, ఆలోచన విధానంలో, నాయకత్వ లక్షణాల్లో వారు ఏ రంగంలో ముందున్నారో గుర్తించి విజేతలుగా నిలపడమే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ ప్రత్యేకత. పాలకొల్లు పట్టణంలో ఉన్నత విద్యతో పాటు భవిష్యత్తులో బాగా సెటిల్ అవుతున్న వారిలో అత్యధికులు ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ విద్యార్థులే. ఇలా అన్ని ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇక నుండి ఏ పిఆర్ఓ చెప్పినా వినను. ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ లోనే చదివిస్తాను. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత. అడ్మిషన్ల కొరకు సంప్రదించండి మాంటిసోరీస్ విద్యా సంస్థలు ఉల్లంపర్రు. ఫోన్ 222206. బ్రాంచెస్ రామారావుపేట. ఫోన్ 224200. కొడిగట్టు. ఫోన్ 228800. Good morning to everyone. I am Usha and today I am going to say 10th class कविता पाठ कन कन का अधिकारी. इस पाठ के लेखक कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर. कन कन का अधिकारी का अर्थ क्या है? कन 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 मीन्स एवरी पार्टिकल, पार्टिकल्स. अधिकारी the rights, who is having every particle on this earth, who is having the rights. So इस पाठ कन कन का अधिकारी पाठ का कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर. इस पाठ का पहला उन्मुखीकरण. सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे. ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूज्य के समान था श्रम. इसका अर्थ यह है कि सूत काटते थे गांधी जी. गांधी जी के आश्रम में वह क्या करता था इसके बारे में बताया गया है. सो गांधी जी उनके आश्रम में सूत काटते थे यानी धागा को लेते थे और उससे कपड़े बुनते थे यानी धागा से कपड़ा बनाने का काम भी करते थे. उसके साथ वे अपने आवश्यक अन्न में जो भी अनाज में कंकर होता है वह चुनते थे और चक्की से उस अनाज को चक्की से आटा पीसते थे. और ऐसा था उनका आश्रम यानी उनके आश्रम में इस प्रकार वह अपना काम खुद करता था. सो गांधी जी के आश्रम में श्रम को बहुत महत्व दिया गया है. इट मीन्स गांधी जी इन हिज आश्रम ही यूज्ड टू टेक द थ्रेड. सूत से धागा निकालता था. ही यूज्ड टू टेक द थ्रेड and with that thread he used to prepare the cloth. Same way he used to take the stones from the rice and same way वह चक्की पीसते थे. चक्की यानी to make the flour. So he used to make the flour from the rice. Same way in that way he used to work hard. Whatever he wants to do he used to work himself. So वह खुद अपना श्रम पर विश्वास रखता है. So उनके आश्रम में in his ashram he gives more importance towards the hard work because he himself works hard and so he gives the message of the same thing to work hard. श्रम करना है. So इससे हमें ये प्रश्न इस गद्यांश से हमें ये प्रश्न मिल सकता है कि गांधी जी के लिए क्या क्या गांधी जी इसमें क्या क्या करते थे. इसके लिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज से कंकड़ लेते थे, चक्की पीसते थे. इस प्रकार. और अनदर क्वेश्चन, गांधी जी किसके लिए क्या पूजनीय है? सो गांधी जी के लिए क्या पूजनीय है? गांधी जी के लिए श्रम पूजनीय है. एंड अनदर क्वेश्चन, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? तो वी कैन से दैट श्रम हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है क्योंकि सफलता हम श्रम कर से ही मिल सकता है. इस प्रकार उन्मुखीकरण यहाँ पर श्रम का अधिक महत्व दिया गया है. इट वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स द हार्ड वर्क. सो उद्देश्य कन कन का अधिकारी पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देता है. यानी कविता काव्य लिखते समय सामाजिक भावनाओं को लेकर कविताएं लिखना, उस प्रकार की सृजन करने यानी उस प्रकार की कविताओं को
लिखने की प्रेरणा मिलता है और समाज कल्याण उदारता की भावना। और इन पद्यों से हमें ये बताना छात्रों से, कवि रामधारी सिंह छात्रों से ये बताना चाहता है कि सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी देना और उनके प्रति किस प्रकार हमारा व्यवहार होना, इन विषयों को लेकर ये छात्रों को और भी उत्तेजित करके इन भावनाओं को बाहर निकलने के लिए प्रयत्न किया है। यही इस कविता कनकन का अधिकारी कविता का मुख्य उद्देश्य है। इट मीन्स to know, understand for the children about the social living and how the people are living and what importance we have to give towards the social feelings. All these was said in this poem. Same way, the poem also says that we also can get the message from this poem that what you have to do for the society and how you have to be towards the society. सेम वे सामाजिक काव्य सृजन, सामाजिक विषयों को लेकर काव्य की रचना करना किस प्रकार करना, इस पद्धति से हम जान सकता है। इट मीन्स हाउ वी कैन गिव इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स द सोशल feelings and write down the poem about that. It was said, and the main concept of this lesson is to know the children about the social living and social feelings towards the people. और next विषय विशेष श्रम पद आगे बढ़ाना, यानी इस कविता में श्रम को अधिक महत्व दिया गया है और उसके रास्ते पर चलकर उस पद पर चलते हुए आगे बढ़ना है छात्रों के लिए। यानी श्रम करके श्रम को अधिक महत्व दिया गया है और श्रम करते हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ने से हमें सफलता मिलता है। और इट मीन्स हियर इट वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स द हार्ड वर्क, and if you go in the way of hard work then definitely success will be in your hands. So इस कविता अपनी अपनी विशेषता है, हर एक कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसी प्रकार इस कविता कनकन का अधिकारी कविता में अपनी एक विशेषता है। ये विशेषता है कि ये प्रेरणा भाव को लेकर आता है। इट मीन्स इम्पोर्टेंस फॉर दिस पोएम इज इट गिव्स इंस्पिरेशन फॉर द पीपल हाउ टू बी इन ए सोशल सोसाइटी। इस प्रकार की प्रेरणात्मक भाषा का उपयोग किया गया है। दैट टाइप ऑफ इंस्पायरेबल लैंग्वेज इज वाज यूज्ड इन दिस पोएम। और ये कविता कनकन का अधिकारी कविता कुरुक्षेत्र नामक काव्य से लिया गया है। सप्तम सर्ग से लिया गया एक पद्य ही ये कनकन का अधिकारी है, कविता ही ये कनकन का अधिकारी है। अच्छा, अब कनकन का अधिकारी कविता का कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका उपनाम है और उनका जन्म हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 1908 में। वह बिहार के राष्ट्र में मुंगेर नामक जिला में सिरमिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कहा? बिहार के मुंगेर जिला में सिरमिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ और 1908 में। और उनकी निधन हुआ था 1974 में और वो उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से उपनाम से कहा जाता था। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है क्योंकि उनकी जो भी रचनाएं हैं उनको देखकर उन्हें राष्ट्र कवि का उपनाम दिया गया है। और उनसे लिखी गई उर्वशी नामक कविता को उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और उनके जो भी उन्होंने उर्वशी नामक कविता काव्य लिखा है उनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया है। इट मीन्स द पोएट ऑफ दिस लेसन इज डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर और ही वाज बोर्न इन 1908 इन बिहार स्टेट मुंगेर। In the state of Munger, there was a village Sirmiya. He was born in 1908 in Sirmiya village, and he passed away in 1974. And he is called as राष्ट्र कवि। इनका एक उपनाम है राष्ट्र कवि। जो भी उन्होंने उर्वशी काव्य लिखा, it means he had written उर्वशी काव्य, for that he was awarded ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट उनकी मुख्य रचनाएं है what he has written. The important things which was written by him were Renuka, Kurukshetra, Rashmirati, Rasavati,
परशुराम की प्रतीक्षा, ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं को उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से पुकारा भी जाता है। उनकी कविताओं में उन्होंने राष्ट्रीय भावना को लेकर अधिक लिखते थे। इट मीन्स वॉट एवर ही राइट्स इन दी काव्य, he used to give much importance towards the राष्ट्रीय भावना। मीन्स बच्चों में राष्ट्रीय भावना को जगाने के भी उनका मुख्य विषय है। उनकी काव्यों का मुख्य विषय है राष्ट्रीय भावना। उनके पद्मश्री भी दिया गया है, उनको पद्मश्री भी दिया गया है। ये है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज उनका जन्म, मृत्यु, और फॉर उर्वशी ही हैड अवार्डेड ज्ञानपीठ पुरस्कार एंड ही इज कॉल्ड एज राष्ट्र कवि। सो ये है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। और इस पद्य कनकन का अधिकारी पद्य का प्रवेश, विषय प्रवेश इस प्रकार है कि श्रम मानव जीवन का सफलता, मानव जीवन की श्रम ही सफलता मानव जीवन की कुंजी है। सफलता को हमें पाने के लिए एक कुंजी के समान है श्रम। कुंजी यानी की, ताला, ताला के बिना हम कमरे के अंदर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार हमारा जो भी कामना है या हमें जो भी पाने के लिए इच्छित है, उनको पाने के लिए हमें श्रम से ही उसको अंदर जा सकता है। यानी जो भी हम सफलता चाहिए उसे पाने के लिए हम कुंजी को लेकर, यानी उस प्रकार श्रम से ही पा सकता है। अगर हम श्रम करता है तो हम कभी भी नहीं हारते हैं, और यही सफलता का रहस्य है। और इस श्रम से ही हम काल्पनिक जगत को साकार रूप दे सकता है, और जो भी श्रम करता है वही उसे पाने का अधिकार है। यानी श्रम करने वाले व्यक्ति ही कन का अधिकारी है। कन यानी पार्टिकल्स। मीन्स हियर ही सेज दैट श्रम ही सफलता की कुंजी है। इट मीन्स ओनली बाय हार्ड वर्क वी कैन हैव द सक्सेस। कुंजी यानी की, यानी हाउ मच इम्पोर्टेंस फॉर टू एंटर इनटू ए रूम द डोर की। सेम वे हियर टू एंटर इनटू द गोल और द need whatever we want to achieve. For that, to reach the goal we need a key, that is shram. Here he had explained that here shram he had compared with key, because that is the way to go inside. So same way here हमें श्रम करते हैं तो if you work hard no one can defeat us. कभी हमें नहीं हारता है, कोई हमें नहीं हारता है। We will not be defeated at all, and we will have the success when you work hard. Same way काल्पनिक जगत को, हमारे जीवन में हमें कई कल्पनाएं होते हैं। It means we are having so many dreams to reach our goal. So उन काल्पनिक जगत को साकार रूप देने के लिए श्रम का बहुत आवश्यक है। It means to reach our dream or to reach our goal we need the hard work, यानी श्रम। जो श्रम करता है वही समाज में उसे पाने का अधिकार है। Who works hard he is only having the right to achieve. So वही कन का अधिकारी होता है, and he only will be the person, eligible person to have the every part of it have the right towards him. Okay? यानी यहाँ पर हमें रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावना को भी बताता है और श्रम का अधिक महत्व दिया जाता है। श्रम और भुजबल को महत्व दिया जाता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस इट वाज गिवन बाय रामधारी सिंह दिनकर इन दिस लेसन। कन का अधिकारी, ये कविता कन का अधिकारी कविता डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य से लिया गया है। एक कुरुक्षेत्र काव्य के सप्तम सर्ग से लिया गया एक कविता ही ये कन का अधिकारी कविता है। यह कविता भीष्म पितामह ने धर्मराज कुरुक्षेत्र युद्ध से विचलित होकर वह युद्ध करने से के लिए छोड़ देने चाहता है। जो भी नष्ट हो रहा है युद्ध से उसे देखकर वह विचलित होकर वह युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन भीष्म पितामह उनका उपदेश देता है। कर्मरत बनाने के लिए उन्हें कुछ उपदेश देता है।
उस समय उन्होंने समाज के विषय के बारे में, सामाजिक भावना के बारे में उन्हें बताते वक्त बताया गया ये कनकन का अधिकारी कविता है। ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है और ये पद इस प्रकार है कि ये कविता एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। इट मीन्स एक मनुष्य यानी मनुष्य संचित करता है, संचित यानी इकट्ठा करना, इट मीन्स टू कलेक्ट। एक मनुष्य संचित करता है, इट मीन्स ए पर्सन ही विल कलेक्ट और ही विल गैदर द वेल्थ अर्ध पाप के बल से, अर्ध यानी वेल्थ, पाप के बल से यानी पाप करते। यानी कुछ लोग ऐसे होता है कि वे धन कमाने के लिए कई मार्ग से, अन्याय मार्ग से वह धन कमाता है, यानी कोई पाप करके, कोई अन्याय मार्ग से, अधर्म मार्ग से वह धन को कमाता है। इट मीन्स दैट सम पीपल दे विल अर्न और दे विल गैदर द wealth in such a way that they will do some other mistakes, and which is not correct. They will do such mistakes and they will earn the money and they will get so much of wealth. They will get so much of wealth by doing some sin and they will earn that money. Means here यानी धन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन वह धन न्याय से कमाना या धर्म मार्ग कमाना है। अन्याय से कमाने का धन न्यायोचित नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है। इट मीन्स मनी इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, बट वी हैव टू अर्न दैट मनी इन ए करेक्ट वे, नॉट इन ए रॉन्ग वे। सो यहाँ पर करता है, इट मीन्स सो मेनी पीपल अर्न्स मनी इन द नेगेटिव वे और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। And some people will do sins and they will earn the money. It means here और भोगता है, it means some other person उसे भोगता है, उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। भाग्यवाद means fortunate. Some people will feel that they are very lucky and so they will enjoy that money. Whoever has done that sin and earned the money, some other persons will enjoy it, that they will say that they are fortunate to get that money. Means यहाँ पर it means कुछ लोग पाप करके धन कमाता है तो कुछ लोग ये करता है कि हम बहुत भाग्यवाद है, हमें भोगने का अधिकार है। इस प्रकार का भोगना अच्छा नहीं है, क्योंकि धन को न्याय मार्ग से कमाने से हमें सफलता मिलता है। इस कदम के अनुसार तुम्हें मैं एक छोटी सी कहानी याद दिलाती हूँ। एक परिवार में एक बच्चा रहता था, वह बहुत ही आलसी था और वह धन, उनके पिताजी उन्हें धन कमाने के लिए कहता है, धन कमाने के बिना तुम घर पर नहीं आ सकते हो और कुछ भी तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बच्चा घर में बैठकर रोता है, तो उनके माताजी उन्हें 2 पैसा देता है और वो 2 पैसा उन्होंने अपने पिताजी को देता है कि मैं कमा कर लाया हूँ। और ये बच्चा, उनके पिताजी ये कहता है कि ये 2 पैसा लेकर तुम कुएं में फेंक दो। तो ये बच्चा जल्द ही जाकर ये 2 पैसा कुएं में फेंक देता। इट मीन्स his mother gives whatever the money, his father said to throw it in the well, means he just goes and he throws that money into the well. और उनके पिताजी ने अपनी उस बच्चे की माँ को उनके घर भेज देता है। तो दूसरे दिन भी ये पिताजी इस बच्चे को कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा कहता है। तो ये बच्चा फिर से घर में बैठकर रोता है और उनकी बहन क्या करता है, उन्हें एक सोने का पैसा देता है। तो ये बच्चा उस सोने का पैसा लेकर पिताजी को देता है, तो पिताजी कहता है कि उसे कुएं में डाल दो। This means this boy's sister also helps that boy, and his father, when he gives that money to the father, his father says to throw it in the well, means he immediately goes and throws it in the well. उनके पिताजी उनकी बहन को भी उनके ससुराल भेज देता है, and his father sends her sister also to his mother-in-law's house. And next, तीसरे दिन भी पिताजी उस बच्चे को कहता है कि जाकर कुछ
अन्यथा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो ये बच्चा रोने से घर में उसे देखने वाला कोई नहीं है, वह बाहर जाकर कष्ट करके कुछ कमाता है, 2 पैसा कमाता है और ये 2 पैसा लाकर उनके पिताजी को देता है, तो पिताजी फिर से यही कहता है कि उसे भी कुएं में फेंक दो। तो ये बच्चा बहुत गुस्सा में आकर, ये मैं अपने कष्ट से कमाया है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक सकता हूँ। Means this time this boy has worked hard and he had brought that 2 paisa, so he knows the value of the hard work, because before the money which he had thrown in the well is given by his mother and the sister, but now he had worked hard and he earned that money, so he is not ready to throw it in the well. It means how much importance is there towards the hard work, you can understand, because he had earned it with hard work, so he can't throw it. It means easily when we get it, we will not know the value of it, but when we earn it by hard work, then we can know the value of it. So यहाँ पर हमें ये बताता है कि कभी रामदारी सिंह दिनकर पाप करके जो भी धन हमें कमाया है वह न्यायोचित नहीं है, हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है पाप से धन कमाने से। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पोएम, नर समाज का बागी एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। यानी नर समाज, इट मीन्स इन दी सोसाइटी ह्यूमन बीइंग, यानी समाज में जो भी मानव रहता है उनका भाग्य एक है, उनके लिए द लकी थिंग इज ओनली वन, वह श्रम वह भुजबल, यानी मनुष्य के लिए श्रम और भुजबल ही उनका जीवन की भाग्यवान है, यानी उनका जीवन का भाग्य ये दोनों है। श्रम यानी हार्डवर्क, भुजबल यानी स्ट्रेंथ। With the strength and the hard work only are the main important things which God has given for the human being in the society. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल, जिसके सम्मुख उनके सामने झुकी हुई, झुकना मीन्स bow, मीन्स टू bow his head, झुकना, और पृथ्वी विनीत नभतल, पृथ्वी, पृथ्वी यानी भूमि, विनीत विनय पूर्वक, नभ तल, नभ यानी आसमान, तल पाताल, यानी जिसके सम्मुख, यानी मनुष्य को जब श्रम और भुजबल से काम करता है तब हमारे पृथ्वी या आसमान या पाताल ये सब विनय पूर्वक अपना सिर झुकाता है मनुष्य के श्रम के सामने। मीन्स हियर ही सेज दैट in the society, the important, the mainly, the God's gift for us is the hard work and the strength which we are having. That is only the thing which the human being can do anything with that. Means सफलता हमें पाने के लिए ये दोनों बहुत ही आवश्यकता है। How much importance was given for this hard work and this strength is, ये when we work hard or when we have much strength, then automatically everyone bows in front of us. Even the nature also will be very happily bows his head in front of his the earth, the sky and the patal. It means here importance was given for the hard work and the strength which the human being is having. If you understand our strength and our hard work, if you can, then definitely we can go forward, अपने सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। These are the luckiest things which the God has given for the human being. Next one is, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने जो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। Means जिसने श्रम जल दिया, श्रम जल यानी पसीना, स्वेट, उसे पीछे मत रह जाने दो। मीन्स जिसने श्रम करके अपने पसीना को, माथे की पसीना को लेकर जिसने श्रम किया है उसे पीछे नहीं मत रह जाने दो। इसमें उसे यानी जो भी श्रम करके कष्ट करके कमाता है उसे पाने दो।
उन्हें पीछे मत रह जाने दो. It means whoever works hard, whoever spends, it means sweated by working hard, उसे मत पीछे जाने दो. It means we should not make them to be backward. We must give respect to them because with them only we are having all the comforts in our life. विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. विजित प्रकृति से पहले हमें प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है. सो प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. यानी सबसे पहले हमें जो कष्ट करके श्रम करके कमाता है उसे पाने देना हमारा कर्तव्य है. यानी जो भी श्रम से अपने पसीने से यानी श्रमिक अपना पसीना और खून एक करके इतना श्रम करता है कि वे दूसरों के सुख के लिए वे अपने जीवन का पूरा शक्ति को देकर काम करता है. उन्हें पहले हम उन्हें कुछ पाने से हमें उनको बहुत ही अच्छा कर सकता है. It means when the people works hard, they sweats and they works hard, we must make them to enjoy it first. Means they are having that right. Means from the nature उसे सुख पाने का अधिकार देना है. We have to give them that comfort first. They have that right. और next, जो कुछ न्यस्त प्रकृति से है वह मनुष्य मात्र का धन है. धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में, प्रकृति यानी नेचर, जो कुछ न्यस्त हमें मिलता, जो भी मिलता है प्रकृति से वह मनुष्य मात्र का धन है. वे सब मनुष्य का धन है. इट मीन्स दैट प्रकृति में जो वो वस्तु है, प्रकृति का जो भी है, भगवान ने प्रकृति से जो भी मिलता है उसे वह मानव का अधिकार है. यानी मनुष्य का पूरा अधिकार है. इसे कोई किसी को भी नहीं दिया है. हर एक मानव समान रूप से उसे पाने का अधिकार है. यानी प्रकृति से हमें जो भी मिलता है उसे पाने का अधिकार है मनुष्य के लिए. इट मीन्स फ्रॉम द नेचर वॉट एवर वी गेट्स, वी आर ऑल द पीपल, द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, एवरीवन इज हैविंग राइट टू हैव दैट नेचर, द थिंग्स फ्रॉम द नेचर. सो यहाँ पर भीष्म पितामह धर्मराज से कहता है उसके कन कन का अधिकारी जन जन है. यानी प्रकृति से जो भी मिलता है वो जो भी है वह कन कन का अधिकारी है. यानी एवरी पार्टिकल ऑफ इट विच वी गेट फ्रॉम द नेचर who is having that right means जन जन. यानी एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग राइट ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ द थिंग विच वी गेट फ्रॉम द नेचर. मीन्स यहाँ पर धर्मराज से भीष्म पितामह कहता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को प्रकृति से, भगवान से दिए गए हर एक कण कण भी उन्हीं का अधिकार होता है, पाने का उन्हीं का अधिकार होता है. यानी यहाँ पर श्रम का अधिक महत्व दिया गया है. श्रमिकों को अधिक गौरव रूप से देखने से उन्हें हमारे जीवन में जो भी चाहिए उन्हीं के कारण हमें मिलता है. इसीलिए पहले हमें उन्हें पाने देना चाहिए. ये हमारा कर्तव्य है. इट मीन्स हियर ही गिव्स मच इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स द हार्ड वर्क. He works hard. Some people works hard and they will give the comforts for us. First, they must have that right. We must give the right for them to have that comforts first them, and then only we are having that right. It means who works hard will have the benefit from them first. The रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता से हमें ये बताया है. इस पद्य में श्रम को महान गुण के बारे में बताया गया है. श्रम एक महान गुण है. श्रम करके हमें इज्जत पा सकता है, यश पा सकता है. हमारे जीवन में यश यानी कीर्ति, इज्जत, गौरव मिलता है. मान सम्मान भी, हमें गौरव भी मिलता है. यानी श्रम करने वाले को समाज में इज्जत मिलता है, यश मिलता है और मान सम्मान भी मिलता है. यानी in this society everyone respects the people who works hard. So that's why we can say that
वर्किंग हार्ड इज ए वेरी ग्रेट क्वालिटी विच वी शुड हैव इन अवर लाइफ, क्योंकि श्रम से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है. इफ यू वर्क हार्ड which you think that impossible, those things also we can make it possible only by hard work. So ये हम श्रम करके जो भी यश पाता है उससे हमारा गौरव बढ़ता है, ये उसी प्रकार हमारा उन्नति होता है और समाज का उन्नति होता है. हमारे उन्नति से समाज का उन्नति होता है और समाज की उन्नति से देश की भी उन्नति हो सकती है. यानी हम श्रम करके जो भी पाता है उससे देश की उन्नति का मार्ग होता है. मीन्स व्हेन वी वर्क हार्ड इट विल डेवलप अस, along with us the society develops, same way after the country develops. It means how much importance it was given for the hard work you can understand here. यानी हमारी उन्नति श्रम से ही संभव है. It means we can grow only by the hard work. Here रामधारी सिंह दिनकर ने श्रम को अधिक महत्व देते हुए ये कण कण का अधिकारी कविता पाठ से हमें ये बताता है कि श्रम और भुजबल ही हमारे जीवन का मुख्य विषय जो हमको सफलता की ओर ले सकती है. These are the important things which will make us to reach our goal. So ये कण कण का अधिकारी पाठ है. Generally more questions, 3 marks questions you can get it from this lesson. Same way it is very important for Sarams also. It means 10 marks question Sarams. डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर समाज को क्या संदेश देना चाहता है, यानी श्रम के महत्व के बारे में बताने वाला रामधारी सिंह दिनकर किस कविता में उनका भाव व्यक्त किया है. इस प्रकार ये सारांश हो सकता है आपकी परीक्षा में. इसी प्रकार 3 अंक वाले प्रश्न 3 marks questions you can get it. कर्म और श्रम, कर्म और भाग्य तुम किसे अच्छा मानते हो, इसका विवरण कीजिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो यू कैन गेट इट. इट मीन्स फॉर दी हार्ड वर्क एंड दी फेथ फॉर्चुनेट विच वन यू विल गिव द इम्पोर्टेंस. भाग्य को लेकर हम में आलसीपन आ जाती है. कर्म से हमें अपने सफलता की ओर जा सकती है. भाग्यवाद को लेकर हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है. इन दोनों में कर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि कर्म से ही हम सब कुछ पा सकता है. भाग्यवाद के चल में जाकर हम असफलता ही मिलता है, हमें उससे दुख ही मिलता है. इस प्रकार तुम लिख सकते हो. This type of 3 marks questions also you can get it, and it is very important for Sarams and 3 marks questions also. So I wish all the students to work hard. How the रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है उसी प्रकार तुम you have to work hard and get succeed in your life and reach your goal. So ధన్యవాద్. ఉల్లంపూర్ మాన్సూర్ స్కూల్లో అటు డిగ్రీ క్లాసులు ఇటు ఐఐటి క్లాసులు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్కూల్ నుండి 10 మంది డాక్టర్లు, 8 మంది చార్టర్డ్ అకౌంట్లు, అనేక మంది ఐఐటి ఎన్ఐటిలో చదివిన ఇంజనీర్లు ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ విద్యా సంస్థల్లో 10 రకాల కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లోని విజయకేతలు ఎగరేశారు. 4 స్టేట్ ఫస్ట్లు, 40 టాప్ 10 ర్యాంకులతో పాటు 13 మంది గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఒత్తిడి లేని విద్యను అందిస్తూ అటు జాతీయ స్థాయి స్పోర్ట్స్ ర్యాంకులతో పాటు ఇటు ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకులు సాధిస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ ఉల్లంపూర్ మాంటిసోరీ స్కూల్.